मजदूर का बेटा होना आप उस वक्त अभिशाप समझते थे, या वो लाइफ आपको बहुत ये लगता था कि यार नहीं, मुझे ऐसे कैसे कोई देख रहा है? सर, मुझे लगता है कि अगर उस स्थिति में हम नहीं होते उस समय, तो आज हम यहाँ नहीं होते। अच्छा। यानी अगर अच्छी स्थिति, हमारे पापा बहुत अच्छे होते, उनकी इनकम ठीक ठाक होती, तो कहीं जाके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते, कोई ना कोई जॉब गवर्नमेंट मिल ही जाता। ठीक है। तो फिर आप हमारा पॉडकास्ट तो लेते नहीं, ये चीज नहीं होता। बिल्कुल। आज की यूथ अगर आपके बचपन से, जैसे मान लीजिए जिस टाइप से बचपन में आप थे, जैसे सोचते थे, जैसे करते थे, जिस टाइप का नेटवर्क, जैसे कभी कभी कुछ बच्चे हैं जो कि 8-9 में भी हैं, लेकिन वो बड़ों के साथ रहना उनको अच्छा लगता है। कुछ लोगों को क्या है, बड़ों की बात ही समझ में नहीं आती। तो जिस टाइप के आप स्टूडेंट मतलब बच्चे थे, उन बच्चों के लिए क्या आपको सजेशन देना चाहिए कि अगर आपके अंदर ये चीजें हैं, इसका मतलब कि आप लंबा जाओगे? जी, मतलब घमंड नहीं कह सकते अपने आप पर मुझे अपने आप पर ये गर्व है कि स्पेशली हम 10th वालों को बहुत ज्यादा पढ़ाए हैं। बिहार में लोग हमको 10th के लिए ही जानते हैं। तो मतलब 10th का बच्चा का हम एग्जाम से पहले उनका रिजल्ट लिख देते थे, भैया आपका रिजल्ट, जो आपकी तैयारी है, हम 2-3 टेस्ट लेते थे अपने कोचिंग में, आपका इतना मार्क्स आएगा, 2, 4, 5, 10 नंबर आगे पीछे उनका आता था। बहुत अच्छा लगता था। आप यूट्यूब पे बहुत लेट आए, मतलब फिर आपका नेम फेम हुआ। ऐसी क्या चीज है जो आपकी गरिमा भी बनी हुई है, आपकी सफलता भी बनी हुई है? बच्चों के लिए आप कोर्स वाले टीचर नहीं हो, गुरु हो। सो ऐसा क्या आप बाय हार्ट करते हो, बाय चीजें करते हो, और क्या आपकी यूएसपी है जो आप एकेडमिक बिहार में नंबर 1 की पोजीशन को होल्ड करते हैं? सबसे पहले, उसके बाद दूसरा सवाल। ये पॉडकास्ट है एक ऐसे इंसान के साथ जिन्होंने बहुत कम टाइम में इतिहास बनाया। बिहार के छोटे से गांव से आते, कटिहार से, उन्होंने बहुत गरीबी देखी, छप्पड़ से अपना ऑफलाइन क्लास शुरू किया, और आज बिहार के एकेडमिक मास्टर हैं, यानी नंबर 1 एकेडमिक टीचर हैं। लाखों बच्चों को पढ़ाया, कई टॉपर्स बनाए, आज टॉप 10 टॉपर्स उन्हीं के कोचिंग से होते हैं। आज उनसे बात करेंगे मनस्थिति के, बच्चों को लेके, पेरेंटिंग को लेके, और एक अच्छा इंसान कैसे बना जाए उस पे। सो आप इस पॉडकास्ट को पूरा देखें। पॉडकास्ट देखने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत जीवन की उलझनें जो आपके मन में होंगी, वो सब क्लियर होंगी। आइए पूरा पॉडकास्ट देखते हैं। तो आज हमारे पास साथ हैं बिहार के ब्रांड, बिहार के चहीते संजय सर, दिशा ऑनलाइन क्लासेस के फाउंडर, बच्चों के गुरुजी, दोस्तों के दोस्त, न जाने क्या क्या। आज हम बात करेंगे कि 5 साल पहले वाले संजय सर और 5 साल बाद वाले संजय सर में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्योंकि जो इनके बच्चे हैं वो भी तो आज पढ़ रहे हैं, कल को ऑफिसर बनेंगे, कहीं जाएंगे, करेंगे, तो वो भी लाइफस्टाइल इनसे सीखना चाहिए। संजय सर नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ सर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमें मौका दिया, एक मंच दिया बोलने के लिए। और मेरे ख्याल से मतलब इस टाइप के सेटअप में फर्स्ट टाइम है मेरा, तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा हूँ सर। बिल्कुल सर, बस यही आपकी सहजता और आपका स्माइल ही आपका स्ट्रेंथ है। सबसे पहले सर कि आपने बहुत स्ट्रगल देखा है, जो कि हमारी आपकी बात काफी हुई भी है और हमने रिकॉर्ड भी किया है। सो उस स्ट्रगल में जो आज आप हैं, वो स्ट्रगल वाला कौन सा टाइम जो है जो आज आपको इनकैश करने का मौका देता है? मतलब सर जैसे आपका स्ट्रगल टाइम रहा है जी सर, उसका ऐसा कौन सा टाइम है जो आज आपको सफल बनाने में या सफलता के लिए वो आपको कॉम्प्लीमेंट करता है और आपको मदद करता है? सर इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो जब हम 9th क्लास में थे, उस समय से ही सर एक ऐसा था कि नहीं, मुझे 10th क्लास में बहुत अच्छा करना है। ओके। खासकर जो सर बोर्ड एग्जाम होता है ना, वो मतलब कि एक 10th क्लास का जो रिजल्ट होता है, उसमें गांव में बच्चे से लेकर बूढ़े तक लोग सुनना चाहते हैं कि वो उसका बेटा, उसका बेटी कितना परसेंटेज आया। तो एक तो ये था सर। दूसरा ये था कि जब आपके पास सर बहुत कुछ नहीं होता है तो पाने के लिए बहुत कुछ होता है, जब कुछ है ही नहीं तो पाने के लिए पूरी दुनिया आपके पास है। तो वो चीज का अंदर में था, नहीं मुझे कुछ अच्छा करना है। जैसे कि पापा मजदूर थे और भैया लोग भी बहुत अच्छा कुछ नहीं कर पाए थे, तो मेरा स्टार्टिंग से ये था कि
बदलना है सर, कुछ मतलब इसको कम से कम चेंज करना है। यानी कि हमको अगर कभी सोचते भी थे और देखते भी थे ना कि पापा क्या कर रहे हैं, तो सोच के हमको डर लगता था अगर हमको ये करना पड़े तो कैसे होगा। मतलब जो अच्छा पिताजी का वैसे क्या प्रोफेशन था? प्रोफेशन सर मजदूरी था। अच्छा। और पापा अभी मैं दिल्ली में बैठ के शूट कर रहा हूँ। दिल्ली में पापा मेरे ख्याल से 7-8 साल रहे हैं और वो दिल्ली में मजदूरी की है, दिल्ली में खास करके। अच्छा, मजदूरी की है? हाँ, मजदूरी में दिल्ली की, हाँ यहाँ दिल्ली में। तो एक साथ वो 10-15-20 ईंटा उठाना और मंजिल पे चढ़ना, तो वो कभी देख कर ही मतलब कि लगता था कि ये हमसे तो नहीं हो पाएगा और ये बहुत मुश्किल है। तो क्या मजदूरी वाले टाइम में आप दिल्ली आए थे, उनको देखे थे करते हुए? नहीं, गांव में देखते थे ना, दिल्ली में तो नहीं देखते, गांव में कोई मजदूरी करते हुए देखते थे, उसमें तो नहीं, तुम छोटे थे तो दिल्ली तो आए ही नहीं थे। पर गांव में भी करते थे ना पापा, जब गांव जाते थे तो एक जैसे मजदूर का बेटा होना, आप उस वक्त अभिशाप समझते थे या वो लाइफ आपको बहुत ये लगता था कि यार नहीं, मुझे ऐसे कैसे कोई देख रहा है? सर, मुझे लगता है कि अगर उस स्थिति में हम नहीं होते उस समय तो आज हम यहाँ नहीं होते। अच्छा। यानी अगर अच्छी स्थिति, हमारे पापा बहुत अच्छे होते, उनकी इनकम ठीक ठाक होती, तो कहीं जाके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते, कोई ना कोई जॉब गवर्नमेंट मिल ही जाता। ठीक है। तो फिर आप हमारा पॉडकास्ट तो लेते नहीं, ये चीज नहीं होता। सो आप विजनरी बच्चों में थे क्या सर? हाँ, जैसे जब आप देख रहे हैं कि पापा ईंट लेके जा रहे हैं, उस वक्त आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आया? मेरा ख्याल यही था सर कि मतलब कि भैया लोग भी कोशिश किए पर वो लोग नहीं कर पाए, लेकिन भैया लोग हमेशा सपोर्ट किए हमें, ये बोले कि हम लोग तो कुछ नहीं कर पाए लेकिन तुमको कुछ अच्छा करना। और थोड़ा बहुत हम पढ़ने में ठीक थे सर, मतलब हाँ, घर में भी सब लोग कहते हैं ठीक ठाक थे, तो बहुत ज्यादा मतलब कि वो लोग विश्वास करते हैं मेरे ऊपर कि हम लोग नहीं कुछ, कम से कम ये विश्वास का मतलब सर हम बिहार से हैं, बिहार में सरकारी नौकरी सबसे बड़ा चीज है। राइट। अगर आप सरकारी जॉब ले लेते हैं तो आपके मम्मी पापा का कद बहुत ऊंचा हो जाता है। गांव में लोग बोलते हैं कि फौजी का मम्मी पापा है, या फिर आप कह लीजिए कि मतलब जो भी चीज आपका बिहार पुलिस है, कोई भी छोटा मोटा रेलवे में इसका बेटा का जॉब है, इस टाइप का। तो आपने सर क्वेश्चन ये किया था कि आप ना ये मतलब क्या चीज है जो आपको लग रहा है सफल बनने में मदद किया, तो वही सर कि स्टार्टिंग में परिस्थिति और स्टार्टिंग से सर मेरा मनस्थिति ठीक था, परिस्थिति खराब था लेकिन मनस्थिति बहुत अच्छा था, क्योंकि सर हम मतलब लगभग 12-13 साल से पूर्ण शाकाहारी आदमी हैं। तो मेरा जैसे कि अच्छे लोगों के विचार को पढ़ना, जैसे मोबाइल फर्स्ट टाइम हमें मिला तो हमने वही डाउनलोड किया कि शुभ विचार, अच्छा, महान लोगों के विचार। तो उसमें मतलब जब उनके बारे में हमने जीवनी पढ़ा तो देखे कि मतलब कोई भी ऐसा एक भी महान व्यक्ति नहीं है कि जो बहुत अच्छे घर में पला बड़ा हो, जिनका जीवन बहुत मस्त हो। तो हमको लगा कि आसान है, जब इन लोगों ने किया है, सब ने किया है तो हम भी कर लेंगे। तो लेकिन हाँ, ये नहीं रहता हवाबाजी सर स्टार्टिंग से मेरे में नहीं है कि हम आपको कभी आप अभी तक मेरे से अगर पॉडकास्ट छोड़िए, हम लोग पर्सनली एक दूसरे को जानते हैं, कभी हम बहुत लंबा नहीं बोलेंगे आपको हम ये कर लेंगे। हाँ, इसको तोड़ के अभी सर हम इतना कर लेंगे, अभी इतना कर लेंगे, अभी इतना कर लेंगे, करते करते। तो वही था सर कि स्टार्टिंग वहीं से हुआ था। जब 9 से 10th क्लास में जाना था तो उसके पहले तो बहुत कुछ, जैसे गाय, सर बिहार में गाय का बहुत ज्यादा होता है, तो गाय के लिए घास फूस काट के लाना, मम्मी का सहयोग करना, वो चीज था। मम्मी को मैं स्टार्टिंग से बोलते थे कि हम 10th में जैसे ही जाएंगे काम छोड़ देंगे, क्योंकि 10th में मुझे बहुत पढ़ना है। समझ गया। सो आज की यूथ अगर आपके बचपन से, जैसे मान लीजिए जिस टाइप से बचपन में आप थे, जैसे सोचते थे, जैसे करते थे, जिस टाइप का नेटवर्क, जैसे कभी कभी कुछ बच्चे हैं जो कि 8-9 में भी हैं लेकिन वो बड़ों के साथ रहना उनको अच्छा लगता है, कुछ लोगों को क्या है बड़ों की बात ही समझ में नहीं आती। तो जिस टाइप के आप स्टूडेंट मतलब बच्चे थे, उन बच्चों के लिए क्या आपको सजेशन देना चाहिए कि अगर आपके अंदर ये चीजें हैं, इसका मतलब कि आप लंबा जाओगे? जी सर, मेनली अगर हम अपने बारे में बताएं तो मेरे यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम लेना चाहेंगे, उनका महेंद्र प्रसाद मंडल नाम है। अच्छा। तो हम उनको नाना जी कहते हैं। तो वो सत्संग करते हैं, तो यानी कि वो उनके पास अगर आप बैठेंगे तो वो हमेशा ध्यान की बात करेंगे, मतलब कि ध्यान क्या होता है, गुरु क्या होता है, परमात्मा, ये सब बात करेंगे। हाँ। और मेरा स्टार्टिंग से क्या रहा सर कि जो लोग हमसे बहुत ज्यादा है ना, तो हम क्वेश्चन बहुत करते हैं, उनको पूछते थे ये कि अब आपको है ना, आपका इस एज में आपको क्या अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्यूरियोसिटी। हाँ, इस एज में आपको क्या अच्छा लग रहा है ना, ये सब चीज है। तो मेरा स्टार्टिंग से रहा सर कि जो मेरा एज है, यहाँ के तो मित्र थे ही, पर जो ज्यादा एज वाले थे उनसे थे। लेकिन सर अभी 2 तरह के लोग हैं, ज्यादा एज में भी 2 तरह के लोग हैं। जैसे आप 8th क्लास में पढ़ रहे हैं तो अगर आपसे थोड़ा सा एज ज्यादा वाले 2 तरह के लोग, एक लोग ऐसे हैं जो आपको बिगाड़ देंगे। समझ गया। बड़े लोग हैं, वो उनका चल रहा है ये, वो आपको बिगाड़ देंगे। और एक ऐसे लोग हैं कि नहीं, अगर उनका ये ज्यादा तो वो हमेशा आपको ये बोलेंगे कि देखिए मैंने ये चीज किया तो मुझे ये मिला, और मैंने ये गलती किया तो मुझे ये मिला।
तो तुमको ये गलती नहीं करना, ये करो तो अच्छा मिलेगा। तो मतलब लोगों को पहचानना सर स्टार्टिंग से ही आता था। और हमारा ये मानना था कि जो हम मतलब हमने किसी महान व्यक्ति के बारे में ये पढ़ा था कि सर हमारे पास इतना मतलब कि समय नहीं है, इतना एज नहीं है, टाइम नहीं कि हम लोग अपना हर गलती करके सीख सकें। तो दूसरों की गलती से हमें सीखना चाहिए। राइट। जैसा कि सर आपने यहाँ पर पैर रखा, आपका पैर यहाँ जल गया सर, हाँ, तो मुझे क्या जरूरत है यहाँ रख के चेक करने का? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। हमें नहीं करना चेक। तो वही था कि बड़े लोगों से पूछने का मतलब ऐसा समझ रहे हैं कि आप उन्होंने जो 5 साल में पूरा एब्जॉर्ब किया है, आप 2 मिनट में उससे पूछ के ले लेते हैं, है ना सर? हाँ, किसी ने लिखा भी है कि अगर आपको भाई 40 साल का तजुर्बा लेना है और आपकी एज अगर 10 साल है, 30 साल ज्यादा लोगों के साथ बैठेंगे तो तजुर्बा आपको अभी आ जाएगा उस एज तक क्या करना है क्या नहीं करना है, और उन्होंने क्या गलती की अपने बचपन में जो आपको नहीं करना है। जी सर, ये सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है। सो यानी कि देखिए आज की जनरेशन में ऐसे बच्चे जो बड़ों के साथ बैठते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, ये कैसे है ये कैसे, तो उनको लोग पगला टाइप बोलते हैं या बोलते हैं कि तू मंद बुद्धि है। बिल्कुल सर। ठीक है, मतलब लेकिन अब आपने ये किया कि अगर ये फीचर्स आज के बच्चों में है जी, इसका मतलब इतिहास में कुछ ना कुछ। बिल्कुल सर, 100%। क्योंकि सर देखिए वो अगर क्वेश्चन कर रहा है ना, इसका मतलब वो उनका आंसर वो अपने जीवन से रिलेटेड कर रहा है। और जिसको वो इस छोटे से उम्र में अगर ये सब क्वेश्चन पूछने का मन है, इसका मतलब वो अपने आप को सोच रहे हैं कि हम इस एज में हम अपने आप को कहाँ देखना चाह रहे हैं। यस। स्टार्टिंग में सर एक होता है प्रोसेस, जब आप मतलब कि दीक्षा लेते हैं, नामदान लेते हैं गुरु का। हाँ। तो सर वो हमने लिया था वर्ष 2016 में। ओके। जब मेरी एज सर 16 वर्ष की थी। ठीक है। तो मोर देन 90% लोगों ने इसे गलत बताया। लोगों ने कहा कि ये गलत है। और मेरा स्टार्टिंग से सर मुझे मेडिटेशन बहुत पसंद है। अच्छा। हाँ, मेडिटेशन जब हमने नामदान नहीं भी लिया था फिर भी नहा धो करके कुछ टाइम बैठना, कोई भी देव आपके जो भी मतलब इष्ट हैं, देवी देवता हैं, वो तो शायद आप भी मेडिटेशन मतलब करते हैं, वो बहुत जरूरी है सर। तो लोगों ने सर बहुत ज्यादा वो मजाक टाइप का उड़ाया, 90% से ज्यादा लोगों ने, कि अभी इतना कम उम्र में इन्होंने मतलब शाकाहारी बन गया पूरी तरह से, इनका विवाह नहीं हो सकता है, कौन इनसे विवाह करेगा शाकाहारी, और ये मतलब नहीं रह पाएगा, ऐसा उनको लगता था। पर मुझे अंदर से फील था नहीं, ये सब कुछ तो लोग मजाक उड़ाते हैं स्टार्टिंग में। तो कुछ लोगों ने नहीं बोला कि भैया भूत प्रेत पकड़ लिया होगा या किसी ने कुछ कर दिया। देखिए हाँ सर, अगर जब जिस बेल्ट से आते हैं, ये कॉमन सारे थॉट्स हैं कि हो सकता है इनका बच्चा कहीं कुछ मिल गया होगा, ऐसे रिएक्ट कर रहा है। तो स्टार्ट हाँ सर, लोग तो मतलब क्या मतलब बहुत तरह तरह के लोग होते हैं, अलग अलग बातें करते हैं। लेकिन अगर आपको पता है सर कि हम ठीक कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए वो काम। मुझे उस समय लगता था मतलब सर वर्तमान को नहीं देखना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि इसका रिजल्ट आगे क्या होगा। हमें ये लगता था अभी अगर हम ऐसा करते हैं तो मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल सही आपने कहा है कि बच्चों के फुटप्रिंट्स, उसके थॉट्स, आपने बोला क्वेश्चनिंग। हर एक एज में अगर आपके अंदर क्वेश्चनिंग है, जी सर, अगर आप पूछने की इच्छा रखते हैं तो यानी कि आप विचलित हैं। बिल्कुल सर, आपको कुछ सीखना है, कुछ करना है, जो भी कर रहे हैं उससे सेटिस्फाइड नहीं है। तो जो बच्चा ये पूछता है सर ये बताइए कि मैं बिहार में कैसे टॉप कर सकता हूँ, और टॉपर क्या करते हैं, कितना घंटा पढ़ते हैं, कैसे करते हैं, जब ऐसे कमेंट आपके चैनल पे आएंगे, जी सर, ठीक है, कि सर टॉपर लोग कपड़ा कैसे पहनते हैं, क्या उनके लिए पैसों का अहमियत क्या है, उनके लिए माँ बाप का अहमियत क्या है, उनके लिए सोसाइटी की अहमियत क्या है, वो अपनी टेंशन को कैसे रिलीज करते हैं, वो आज के युग में कैसे वो अपने को बैलेंस रख के करते हैं। अब अगर ऐसे बच्चे सवाल पूछेंगे तभी आप क्वेश्चन रिप्लाई करना ही पसंद करेंगे और उससे रिलेटेड आप किसी को बुला के बात करना पसंद करेंगे। हाँ, तो सर मतलब क्वेश्चन जब सामने से होता है ना, तब लगता है जो अंदर में उसको देना चाहिए। बच्चे पूछते हैं कई बार, तो हम बताते ही देखिए सर हम खुद अपने समय में अपने स्कूल में टॉप किए थे, तो मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि सर टॉपर बनने के लिए क्या करना चाहिए, बच्चों को कितना मेहनत करना चाहिए। ये सब जब भी मेरी बहुत सारी वीडियोस हमने यूट्यूब पर अपलोड की इस बातों पर। बच्चे नहीं, आप तो गांधी जी की तरह पदयात्रा भी करते हैं, तो आपको तो सोल पता है। जैसे ना मुझे लगा टॉपर आज जैसे मान लो कोई बच्चा एडमिशन में आया ऑनलाइन या ऑफलाइन आपके पास, एक बार देख के आपको लग जाता होगा यार लंबे रिजल्ट। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि मेरा स्टार्टिंग में सर जैसे हम ऑफलाइन पढ़ाए 8 साल लगभग, तो वहां जब बच्चा पढ़ने आता था तो मेरा स्टार्टिंग में ऐसा कुछ भी नहीं, हम उनको उठा के पूछना नाम बताओ, कितना आपको ये क्वेश्चन बताओ, हम आज तक किसी वजह से क्वेश्चन नहीं पूछे सर। मेरा ऐसा मानना था अगर वो उनको सब कुछ आता ही है तो फिर वो मेरे पास आएगा क्यों। राइट, इसका मतलब बच्चा तो बच्चा होता है। तो बच्चों को हम क्या करते हैं ना, जैसे हमने कोई क्वेश्चन लिखवाया
मतलब सब बच्चों को क्वेश्चन बनाने दे दिया, और टहलते टहलते टीचर टहलता है ना सर बीच में, तो टहल के गए, उनको दूर से ही देख लिए इनका क्या हाल है तो पता चल जाता था कि कितना दूर जा सकता है, दूर जाएगा सर। मतलब घमंड नहीं कह सकते अपने आप पर मुझे अपने आप पर यह गर्व है कि स्पेशली हम 10th वालों को बहुत ज्यादा पढ़ाए हैं। बिहार में लोग हमको 10th के लिए ही जानते हैं। तो मतलब 10th का बच्चा का हम एग्जाम से पहले उनका रिजल्ट लिख देते थे, भैया आपका रिजल्ट जो आपकी तैयारी है, हम 2-3 टेस्ट लेते थे अपने कोचिंग में, आपका इतना मार्क्स आएगा, 2, 4, 5, 10 नंबर आगे पीछे उनका आता था। बहुत अच्छा लगता था। जैसे आप 10वीं की बात कर रहे हैं, अगर आपको चेकलिस्ट बनाना है, मुझे क्या आपको लगता है कि 10वीं तक एक बच्चे को अपना डे रूटीन, अपने एथिक्स, अपने फंडामेंटल्स, अपना लर्निंग पैटर्न कैसे रखना चाहिए? क्योंकि बोर्ड एग्जाम इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वहीं से आप इनेबल होते आगे 12वीं में जाते हैं, प्रोफेशनल स्टडीज में जाते हैं, लेकिन 10वीं तक या फाउंडेशन बनाते हैं जी। तो जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है, हो सकता है कक्षा 2 में हो, 3 में हो, ठीक है, मतलब सुनने लायक हो अगर वीडियो देख रहा है। 10वीं क्लास तक मतलब जो बच्चे 10 से पहले के, उनके लिए बताना है, उनके लिए बताना है कि उनको ऐसा अपना डे इन और डे आउट कैसे प्लान करना चाहिए, ठीक है। हाँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना, उनको लगता है कि यार टॉपर लोग खेलते नहीं है, हंसते नहीं है, मजा नहीं करते हैं। सो आपके हिसाब से अगर आपको एक सिस्टम बनाना हो, मतलब सरकार में चले गए, अच्छा, हाँ। एक आपको सर्कुलर जारी करना हो, एडवाइजरी जारी करना हो, तो 10वीं तक के बच्चों को 2 से लेके तब तक क्या क्या इम्प्लांट करना आप पसंद करोगे? यार ये चीजें उनको करनी चाहिए जिससे कि जाके रिजल्ट उनको 10वीं में अच्छा मिलेगा। तो सर जैसा कि आपने भी कहा कि टॉपर हंसते नहीं है, खेलते नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। यानी कि टॉपर मतलब सर बिहार में अगर टॉपर का सबसे ज्यादा इंटरव्यू किसने लिया तो वो मैं हूँ सर। बिल्कुल, ठीक है। इतना ज्यादा टॉपर्स का मैंने इंटरव्यू लिया। इस बार भी सर मैंने टॉपर्स आपके हैं तो इंटरव्यू रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 तो मैंने बहुत सारे लिया। तो सर वो बिल्कुल हमने उनसे जब पूछा, सर बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। मेरा ऐसा मानना है सर कि इसको फाउंडेशन कह सकते हैं, जो आपने बताया 2 क्लास से लेके 9वीं क्लास तक, है ना। जितना हम लोग सर 2 क्लास से लेके 9वीं क्लास तक मेहनत करते हैं, उसका रिजल्ट 10वीं से दिखना स्टार्ट होता है। 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, कॉम्पिटिटिव में, फिर वो बच्चा बहुत लेवल आगे तक जाता है ना। तो सर स्टार्टिंग से बच्चे को क्या करना चाहिए कि मतलब क्या है ना, स्टार्टिंग से अगर वो थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से अगर पढ़ते जाएगा तो लास्ट में उसको बोझ ज्यादा नहीं होगा। आपने बोला सर, आपने 2 चीज बोला कि सर मतलब डे का शुरुआत कैसे करें। हाँ, तो शुरुआत सर वो एक रूटीन फॉलो करे। जैसे कि बच्चे ऑफलाइन कोचिंग पढ़ने जाते हैं, ऑफलाइन स्कूल जाते हैं, तो जैसे उनका सोने का टाइम पहले फिक्स होना चाहिए, है ना। कितने बजे रात में, 10 से 11 बजे हम सो जाएं, और सुबह थोड़ा जल्दी उठने का प्रयास करें सर। थोड़ा सा स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा सा जल्दी पहले उठना चाहिए, 5 बजे तक वो उठ गए। उसके बाद जो भी अगर कोचिंग जाना है तो कोचिंग चले गए, फिर वहां से आए, फिर अपना स्कूल वगैरह गए। और बाकी मतलब खेलना कूदना तो बहुत जरूरी है सर, तब जो है कि दिमाग जो है ये काम अच्छे से इंटरनेट पे नहीं खेलना है। नहीं सर, इंटरनेट पे कोई खेला है क्या? आप ये भी बोलते हैं कि 10वीं तक लोग सोशल मीडिया पे आना ही नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं सर, हम लोग के पास कहाँ था सर। हम मेरे में तो मुझे लगता है अगर मेरे समय मोबाइल रहता तो सर नहीं होता, कुछ कभी नहीं कर पाते सर। नहीं कर पाते सर। मतलब ये भी आप बताइए कि 10वीं तक अगर आपका बोर्ड एग्जाम जब तक कंप्लीट नहीं हुआ, आपके मोबाइल में इंस्टाग्राम और फेसबुक नहीं होना चाहिए। अरे ये सब तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर। अब तो ऑनलाइन एजुकेशन में हो गया है, तो मतलब फोन तो 10वीं क्लास में वो लेगा, 9वीं क्लास में भी लेगा, लेकिन सर थोड़ा सा ना मतलब धैर्य रखना चाहिए। ये मतलब आपका भी आएगा वो टाइम जब आप भी मतलब फोटो डालेंगे, कमेंट्स देखेंगे, वो सब टाइम आएगा सर। मतलब धैर्यवान होना चाहिए, अपना टाइम आएगा उस टाइप का वो होना चाहिए। तो मतलब कि मेरा ये मानना है कि जैसा चल रहा है सर, सबको मतलब आराम से पढ़ाई से चल रहा है वैसे चल रहा है, लेकिन हमेशा ये चीज डे मतलब सोने से पहले प्रत्येक दिन बच्चे को ये जांच करना चाहिए कि आज मैंने क्या वैल्यू ऐड किया अपने जीवन में, हमने क्या सीखा। कुछ तो 1-2 भी चीज सीखा, ठीक है। हाँ, ठीक है, ये चीज है डेली बच्चों को। सो डे प्लान ऐसे होना चाहिए। एक और सवाल सर, कि जैसे आप YouTube पे बहुत लेट आए, मतलब फिर आपका नेम फेम हुआ, ऐसी क्या चीज है जो आपकी गरिमा भी बनी हुई है, आपकी सफलता भी बनी हुई है? बच्चों के लिए आप कोर्स वाले टीचर नहीं हो, गुरु हो। सो ऐसा क्या आप बाय हार्ट करते हो, बाय चीजें करते हो, और क्या आपकी यूएसपी है जो आप एकेडमिक बिहार में नंबर 1 के पोजीशन को होल्ड करते हैं?
सबसे पहले उसके बाद दूसरा सवाल। सर मेनली मेरा ऐसा मानना है सर कि जैसे कि स्टार्टिंग से हम बच्चों से बहुत जुड़े हैं, यानी कि अगर कोर्स फी भी अगर हमें कोई बैच लाना होता है तो पहले हम बच्चों से बार पूल करवाते हैं कि जैसे हम अगर ये बैच ला रहे हैं बच्चों तो क्या फीस होनी चाहिए। ठीक है सर, मेरा स्टार्टिंग में फीस था 150 रुपए, 1 महीने का नहीं सर, पूरे साल का। ठीक है। अगले में आए कुछ खर्चा बढ़ा, जैसे कि बोर्ड वगैरह सब हो गया, फिर 2-3 लोगों को हमने हायर किया कॉलिंग के लिए, टाइपिंग के लिए, तो फिर 250 रुपए फीस हुआ। उसके बाद अगले साल जब हमने बहुत ज्यादा बच्चों को रिजल्ट दिया तब सर 500 रुपए फीस किया पूरे 1 साल का। ओके। हाँ, उसमें भी बच्चे फोन करते हैं कि सर मेरे पापा जी नहीं है, या कोई बोलते मेरी मम्मी नहीं है, कोई सर मतलब गरीबी है ये वो। तो मेरे पास अगर कॉल आ गया सर बच्चे का तो समझिए वो फ्री में भी जुड़े लेकिन जुड़ के ही छोड़ता है। अच्छा, जुड़ जाता है, ये बच्चों को अच्छा लगता है सर। सो आपका कनेक्शंस एंड पीआर बड़ा स्ट्रांग। जी सर, ऐसा मेरा कोई मतलब बहुत वो स्ट्रॉन्ग रूल नहीं है कि नहीं इससे कम होना ही नहीं चाहिए, इतना फीस है तो। और अभी सर देखिए कि 2-3 साल से बहुत बेहतरीन रिजल्ट देने के लिए लगभग कम से कम सर अगर बिहार बोर्ड में हर बार मैट्रिक में 16 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो जब एग्जाम के टाइम में 4 लाख बच्चे मुझे देखकर एग्जाम देने जाते हैं। ओके, 4 लाख बच्चे? जी सर बिल्कुल, मतलब रात में जो पढ़ाते हैं उसको पढ़ करके बच्चे सुबह एग्जाम देने जाते हैं। 4 लाख बच्चे 16 में से। अब देख लगभग 20% से मतलब कि आसपास 20 से 25% बच्चे जो है कि वो किस है ना, इधर मेरे इसके टाइम एग्जाम टाइम अगर सेंटर पे हम जाते थे तो एक सेंटर में लगभग 30% से भी ज्यादा बच्चा दिशा उनका को जानता है। मेरे पास अभी दौड़ के आता था 1-2 बार तो मुझे लगता है ये सर वहां पर आचार संहिता लागू होता है, आप भीड़ नहीं लगा सकते। सो आपने सेंध तो मारी है दूसरों के बच्चों में, मतलब दूसरे के मैं करूँ तो एडमिशन में। तो क्या अभी कुमार बन रहा है किसी बड़ी एडटेक कंपनी के भी सेंध मारे हैं जो बहुत बड़े लोग थे? नहीं सर, ऐसा नहीं है, हमने सर किसी को नहीं मारा। हम बच्चों में वो पढ़ने के लिए ना वो मतलब जिज्ञासा पैदा किए। तो बच्चे ना जो बच्चे नहीं भी पढ़ रहे थे सर ऑनलाइन, उनको वो जैसे कोचिंग में गए, ऑफलाइन स्कूल में गए तो बच्चे लेकर हम किसी को। मुझे सर लगता है कि आप ये जो मार्केटिंग करते हैं बच्चे तो करते हैं लेकिन वो टीचर भी मार्केटिंग करते हैं जो अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि वो अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे। हाँ। और केवल पैसों की बात करेंगे। हाँ। केवल वो बिजनेस की बात करेंगे, वहां एक्विजिशन कर लेते, ये कर लेते हैं। मतलब आपकी मार्केटिंग बच्चे तो कर रहे हैं। हाँ। साथ तो वो टीचर भी कर रहे हैं। हाँ। जो अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं इंटरनेट पे। एक तो ये वाला हो गया सर टीचर इंटरनेट वाला। दूसरा ऑफलाइन में भी बहुत सारे शिक्षकों का हम बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। ओके। जैसे सर एक टीचर सब विषय नहीं पढ़ा सकता है। ओके। वो मेरा है कि बहुत साल से पढ़ते पढ़ते हम 10th क्लास के हर सब्जेक्ट को अंग्रेजी छोड़ के सब पढ़ा लेते हैं। अच्छा। तो मतलब बहुत साल का सर मेहनत है मेरा, यानी 10th क्लास का कोर्स सर हम 3-4 बार पढ़े होंगे, मतलब खुद से हर साल मुझे पढ़ना पड़ता है कुछ अपडेट देने के लिए अच्छे से। तो जो टीचर जैसे कि मान लीजिए कि दूर दराज गांव के हैं जो मैथ पढ़ा लेते हैं, फिजिक्स पढ़ा लेते हैं, केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ा लिए, पर उनको हिंदी संस्कृत नहीं आता है, तो वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, बोलते हैं दिशा ऑन क्लास में जाके देख लीजिए। इधर की बात बता रहा हूँ सर, अभी देखिए सर, अभी स्टार्टिंग है, अभी स्टार्टिंग का टाइम है, तो 3-4 महीना हुआ है कोर्स का। ठीक है। लेकिन संस्कृत की वीडियोज में 1.5 लाख व्यूज है मेरे इधर का स्टार्टिंग का। अब बताइए 16 लाख बच्चे एग्जाम भी दे रहे हैं, उसमें से 10-20% के पास ही फोन है, सबके पास फोन नहीं है। उसके बाद मैं समझ सिर्फ बिहार बोर्ड को हम पढ़ाते हैं, उसमें 1.5 लाख व्यूज है। सो अगर आज आप हाई स्कूल में होते तो दिशा वाले क्लासेस नहीं होते तो आप किसको फॉलो करते, किसकी वीडियोस देखते? अरे सर हम किसकी वीडियोस देखते, मान लीजिए सर्च मारते सर, जो अच्छा हो उसमें बेस्ट होता है। वैसे अभी कौन से टीचर आपको लगता है जिसकी शैली आपको पसंद है, अच्छी पसंद है, अच्छा पसंद है? 10th क्लास में सर तो बताओ किसको बताएं, हम तो नहीं बता सकते किसी को। संजय सर पसंद है। हाँ, मुझे तो, मैं खुद पसंद हूँ। ठीक। अच्छा, टीचर कौन पसंद है आपको पूरे भारत में? पूरे भारत में सर पढ़ाने के जिनकी आप शैली अडॉप्ट करना चाहते हैं सर, तो सबसे बढ़िया सर मुझे लगता है विकास देवकृति सर का। ठीक है, क्योंकि सर आप उनमें और हमारे भी कुछ चीज कॉमन देखेंगे कि हम भी पढ़ाते तो बहुत प्यार से, बहुत शालीनता के साथ पढ़ाते हैं, तो मुझे लगता है बहुत कुछ उनसे भी लिया गया है। बाकी और भी बहुत सारे सर हैं, जैसे कि खान सर भी है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं सर। अलग पांडे सर हैं, उनका एक अलग है। बहुत सारे सर हैं जो मैं उनसे बहुत इंस्पायर होता हूँ। राकेश यादव सर हैं, उनका भी जो पढ़ाने का एकदम वो जो मतलब देसी इतना मतलब कि धीरे, मतलब एकदम धीरे धीरे। हम लोग पहले समझते थे कि वो हो गए, और एक सर और 1-2 सर हैं, कुमार गौरव सर, उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर है। हाँ। उसके बाद सर एक नवीन सर हैं, इधर हाल फिलहाल में मैंने कुछ दिन पहले उनके बारे में देखा है, रोजगार वेतन केंद्र में सर पढ़ाते हैं। हाँ, नवीन सर। उनकी भी शैली बहुत गजब है सर। ऐसे अगर बच्चों को पढ़ाया जाए तो लगता है कि एकदम सब कुछ दिमाग में धीरे धीरे आ जाता है। तो वहां से सर हमें बहुत फायदा मिला है। तो अच्छा सवाल आपने पूछा, इसी बहाने आभार व्यक्त करने का मौका मिल गया। अच्छा,
अब मान लीजिए दिव्यकीर्ति सर आपको मिलते हैं और मन की बातें करने का मौका आपको मिलता है, क्या पूछेंगे उनसे? सर से तो यही पूछेंगे, नहीं सर, हम तो यही पूछेंगे जब मेरे एज में आप थे उस समय आप क्या सोचते थे, ठीक है, क्या मतलब आप मतलब कैसे सोचते थे, क्या सोचते थे, इतना मतलब समझ रहे बहुत, मतलब कि एक बार इधर मैंने देखा था, किसी ने मेरा कंपेयर कर दिया था दृष्टि से, ये उनमें इसमें वीडियो में ये बोला गया था कि कुछ ऐसे टीचर हैं जो अपना फेस वैल्यू बना रहे हैं, उसमें मेरा वीडियो यूज किया गया था, मेरे बारे में बोला गया था, और एक विकास दिव्यकीर्ति सर है जो अपने वो दृष्टि को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगा कि तुलना ही गलत है। तुलना होना ही चाहिए उनके साथ। तुलना उन्होंने अगर किया होगा तो विचारों का तुलना, देखिए तुलनात्मक चीजें दो चीजें होती हैं, एक विचारों का होता है, एक ठहराव का होता है, एक विजनरी लीडर का होता है। जैसे कभी कभी होता है ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तो जब आप बड़े के लिए बने होते हैं ना, तो आपके फीचर्स, आपके एक्सप्रेशंस, आपके एक्शन रिएक्शंस वही होते हैं। तो लोग मिलते हैं, बोलते हैं अरे नहीं ये तो आपकी शुरुआत है। जैसे बहुत सारे लोग मुझसे मिलते हैं। नहीं, आपने मुझे बहुत बार बोला ये बात, तो आपने मुझे लगता है 50 बार बोला होगा मुझसे कि सर अभी तो स्टार्टिंग। हाँ, मतलब मुझे लगा अभी तो कुछ भी नहीं है, आप तो बड़े खिलाड़ी हैं। बोल के यहाँ पहुंचा। ऐसे मेरे साथ भी बहुत सारे टीचर्स, हमारे दोस्त यार हैं कि उनको वो बोलते हैं कि अब तो आपका बहुत बड़े मंच के लिए बने हो आप, ये तो छोटी चीजें आपके लिए है। तो एक तो आप अपने सर से मिलेंगे, मतलब देविका सर से मिलेंगे, तो आप ये बातें करेंगे जरूर। बिल्कुल सर। आप किससे बात कर रहे हो, किसके साथ समय व्यतीत कर रहे हो, वो आपको चॉइस बड़ा अच्छा करना चाहिए। मुझे लगता है ना, लोग मतलब पैसा तो जीवन में बहुत जरूरी है सर, हाँ, लेकिन पैसा के साथ साथ एक चीज और बहुत जरूरी है जो मुझे लगता है, वो आपके साथ में अच्छे लोगों का होना। राइट। अच्छे लोग अगर आपके पास नहीं है ना सर, कितना भी पैसा है तो वो पैसा कहाँ खर्च हो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मेरे जीवन में मतलब मुझे लगता है कि भगवान ने इतना अच्छा किया है कि समय पर अच्छे अच्छे लोग मिलते गए हैं, और सब मतलब मुझे गर्व है कि सभी लोग इतने अच्छे मिले हैं कि मतलब सोच भी नहीं सकता, मतलब जैसा हम कल्पना करते हैं ऐसा हो, भगवान ऐसा ही दे देते हैं मुझे। देखिए जब आप अच्छे होते हैं जी सर, तो लोग अच्छे मिलते हैं जी। जब अच्छे ही नहीं होंगे ना, तो लोग केवल दिमाग से मिलेंगे, हाँ बिल्कुल सर, दिल से नहीं मिलेंगे। सो इट्स योर काइंडनेस कि चाहे बच्चे हो, रिलेशन हो, सब अच्छे मिल रहे हैं। सो वीडियो को एंड करने के पहले बच्चों के लिए इस मन से 2 शब्द जो आप ये चाहते हैं कि बच्चों को ये करना चाहिए पढ़ाई के अलावा। पढ़ाई के अलावा सर मुझे लगता है बच्चों को सबसे पहला कि बहुत ही ज्यादा सच्चा होना चाहिए। यानी कि अगर आप एक झूठ अगर अभी बोलते हैं इस एज में, तो उस झूठ को छुपाने के लिए फिर आपको 2-4 झूठ बोलना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपका जीवन ऐसा हो जाए कि आप इरिटेट होकर के आप अपने आप को मान लें कि हाँ हम झूठ बोल सकते हैं, और बार बार बोलते रहेंगे। आप खुद से बोलेंगे, मम्मी से बोलेंगे, पापा से बोलेंगे, गांव वालों से बोलेंगे, जिसके साथ रिलेशनशिप में है उसके साथ बोलेंगे, और फिर बोलते रह जाएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि खुद के प्रति सच्चा होना चाहिए सबसे पहला सर। दूसरा सर मुझे लगता है कि अभी के जो युग के यूथ हैं उनको ये लगता है ना कि ये भक्ति भजन जो है कि ये सब काम कब का है, 50-60 साल का। हमको ये नहीं पता सर कल क्या हमारा होगा। स्टार्टिंग से मेरा मानना है कि आप जिस भी धर्म से हैं, आप जिन्हें भी अपना इष्ट मानते हैं, उनके प्रति आपको आभार व्यक्त करना चाहिए, नहा धोकर के मेडिटेशन करना चाहिए। क्योंकि आज आप कच्चे घड़े की तरह, आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे। बिल्कुल सर, क्योंकि अभी गलतियां सुधार सकते हैं, अभी सही गलत निर्णय ले सकते हैं। एज निकल गया तो फिर लेने कोई मतलब हम देखते हैं ना सर कि जब हमारे पर मतलब कि कुछ मुसीबत आता है, तब हम भगवान को, अल्लाह को याद करते हैं। हाँ ये हो गया। अगर हम पहले स्टार्टिंग से सर उसको याद करेंगे तो मुसीबत ही नहीं आएगा। इसलिए मेरा मानना है कि बच्चों को 2 चीज करना चाहिए, एक तो अपने इष्ट के प्रति हमेशा आभार, कैसा भी दिन, हाँ सच्चा, और दूसरा सच्चा होना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत सारी मन की बातें हुई और अच्छी बातें हुई, मन स्थिति की बातें हुई। आप लोग का प्यार मोहब्बत रहेगा तो हम तो कई बार बोले हैं, सो हम ऐसे लाइव आना शुरू कर देंगे जहां आपके सारे जितना कमेंट आएगा, आप अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट करिए, जितना कमेंट कर सकते हैं कमेंट करिए। हम सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे। बाकी कैसा लगा आपको, सच्चे रहिए, अच्छे रहिए, मुस्कुराते रहिए, सही सलाहकार, सही लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करिए।
जीवन यूं ही सही हो जाएगा। मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में, सबके लिए नमस्कार। धन्यवाद आप सभी का। आप लोग भी कमेंट जरूर कीजिएगा जैसा कि सर ने बताया है, और आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगेगा, है ना सर? थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।